नमस्ते दोस्तों। आज हम स्पेशल एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी देखेंगे। वो है विटामिन B12, जिसे हम कोबैलामिन भी बोलते हैं या साइनोकोबैलामिन भी बोलते हैं। आपको पता है कि विटामिन बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये स्टोर नहीं होता, ये रोजाना लेना पड़ता है। ओके, ये वाटर सोल्यूबल है। और अगर हमारे खान पान में उतना विटामिन B12 नहीं है तो लगातार अगर उसकी कमी होती है तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ उसके सिम्टम दिखने लगते हैं। तो इसका जो डेली जो इनटेक होना चाहिए, जिसे हम रिकमेंडेड डेली डोज बोलते हैं, वो है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। एंड अगर हम जब भी खून की जांच करते हैं और उसका जो क्वांटिटी है एनालिसिस में, अगर 200 से 300 तक है तो ये बॉर्डरलाइन होता है, और 200 से भी कम है तो डिफिशियंसी होता है, और इस केस में हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत होती है। रेगुलर जो मात्रा है विटामिन B12 की, वो 300 से ऊपर, 300 पिकोग्राम पर मिलीलीटर, इसके ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, तो विटामिन B12 इतना कम क्वांटिटी में लगता है, लेकिन उसका बहुत ही जबरदस्त जो रोल है बॉडी में, वो है सबसे बढ़िया रोल। जो उसके फंक्शंस हम बोलेंगे तो है डीएनए सिंथेसिस का। अगर सेल का डुप्लीकेशन होता है तो उसी में डीएनए सिंथेसिस में B12 का बहुत ही बढ़िया रोल है। अगर डिफिशियंसी है तो कुछ ना कुछ दिक्कत बाद में हम देखते हैं। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि आयरन का एब्सॉर्प्शन करने के लिए जो भी फैक्टर है B12 की जरूरत रहती है, नहीं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और क्यों एनीमिया हो रहा है पता नहीं चलता बहुत बार, और बाद में पता चलता है कि ये B12 की कमी से हो रहा है, B12 की कमी से थकान आ रही है। जो भी फैटी एसिड्स है या अमीनो एसिड्स है, मतलब फैट्स एंड प्रोटीन्स, उसका मेटाबॉलिज्म के लिए भी B12 की जरूरत रहती है। और सबसे बढ़िया जो हमारे न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम है, तो नर्व्स के माइलिनेशन के लिए विटामिन B12 की जरूरत रहती है। तो उसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, सब नर्व्स आते हैं, तो इसका फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 की जरूरत रहती है। अगर विटामिन B12 200 से भी कम आता है तो एक थकान महसूस होता है पेशेंट के लिए, और मसल का भी वीकनेस होता है, और रेगुलर ट्रीटमेंट से थकान को कुछ फायदा नहीं होता। तो हमेशा बोलता है कि बहुत थकान जैसा लगता है, बहुत थकान जैसा लगता है। तो दोस्तों, शायद वो B12 की कमी होती है। पाचन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो होते हैं, जैसे कि मुंह में छाले होते हैं, वेट लॉस होता है, या पेट साफ नहीं होता। न्यूरोलॉजिकल कुछ सिम्टम, मतलब जैसे भी सरदर्द है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, पिंस एंड निडल्स जिसे हम बोलते हैं, कंफ्यूजन होता है, चलने में जो भी हमारा गेट है तो प्रॉपर नहीं होती, चलने में थोड़ा दिक्कत आती है। दृष्टि जो भी हम देखते हैं तो वहां भी थोड़ा दिक्कत आती है। अगर इसे रेगुलर लेना है, या डाइटरी डोज, डाइटरी जो भी हम बोलते हैं सोर्सेस क्या होते हैं, तो मेजॉरिटी ये है ना, विटामिन B12 के सोर्सेस है, जो मेजर सोर्सेस है वो है नॉन वेजिटेरियन, जैसे कि सी फूड है, फिशेस है, मीट है, एग्स है, चिकन है, एंड स्पेशली लिवर है। तो ये मेन सोर्सेस रहते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे जैसे वेगन रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। तो लोग जाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, नेजल स्प्रे लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले ही बताया कि अगर ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो आप क्या जिंदगी भर टैबलेट है, इंजेक्शन है, नेजल स्प्रे लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे डाइट से, रेगुलर जो भी हम खान पान लेते हैं, उससे कैसे उसकी जो भी कमी है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, पहली तो ये चीज है कि हमारे इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो B12 तैयार करते हैं। तो अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा होता है, अगर हमारा बैक्टीरियल फ्लोरा अच्छा होता है, तो B12 की कभी कमी नहीं आएगी। तो अगर हम बहुत सारे मेडिसिन, केमिकल, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो पहले उसे जो हो सकता है उसे कम करना पड़ेगा। और डाइट में
हम प्रोबायोटिक्स एंड फाइबर ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि वो नेचुरल सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 है वो हो जाए। बाद में है डेयरी प्रोडक्ट। यहाँ दूध, दही, पनीर ये सब चीज़ें आते हैं, छाछ, ठीक है। दूसरा एक बहुत अच्छा सोर्स है वेगन में, वो है अंकुरित धान्य। जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा क्वांटिटी में विटामिन B12 होता है। और फ्रूट्स, पपीता है, केले है, सेब है, बीट है, ठीक है, जो भी ऑरेंज है, संतरा, उसी में बहुत अच्छा विटामिन B12 रहता है। बाद में जो भी हम घरेलू घी बनाते हैं उसमें भी अच्छा रहता है। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो भी अखरोट है, बादाम है और काजू है, पीनट है, मूंगफली के जो दाने, उसमें भी बहुत अच्छा विटामिन B12 रहते हैं। एंड आजकल बहुत सारे फोर्टिफाइड सीरियल्स रहते हैं, न्यूट्रिशनल ईस्ट रहता है, मशरूम हम खा सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा सोर्स रहता है। एंड दोस्तों, जैसे भी मैंने बोला कि डेली ये लेना चाहिए। तो अगर कोई मल्टीविटामिन ऐसे है आपके पास नेचुरल सोर्स वाली कि जो रेगुलर बेसिस पे हम ले सकते हैं, तो जो भी ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसकी कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन वो पूरा नेचुरल होना चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे हम ले सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में भी ये रहता है, जो भी टैबलेट है, मेडिसिन रहता है उसमें। एंड फाइबर अगर हम लेते हैं, त्रिफला जैसे चीज़ें लेते हैं, तो क्या है, गट हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड दोस्तों, योगा एंड प्राणायाम में अगर हम कपालभाति रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो विटामिन B12 की कभी कमी नहीं आएगी। एंड इसके साथ साथ अच्छा खाना जो है वेगन, ये भी खाइए, तो वेगन लोगों में भी कभी विटामिन B12 की कमी नहीं आएगी। तो आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू।